नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मच अवेटेड आईपीओ ग्रो का आईपीओ ओपन हो चुका है कल। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं लगाया तो क्या लगाना चाहिए, ये सवाल डेफिनेटली आपके दिमाग में चल रहा होगा। और ग्रो के आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में आप डेफिनेटली सोच भी रहे होंगे, क्योंकि चर्चित ही इतना है, मतलब हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है ग्रो। बट वैल्यूएशंस को लेकर थोड़ा सा मेरे को डिस्कंफर्ट आ रहा है। वहीं जीएमपी की तरफ नजर डालता हूं तो मन करता है ठीक है लगाई दो, क्या हो गया, जीएमपी तो चल ही रहा है 16-17% ऊपर। तो ए से जेड तक सारी डिटेल शेयर करूंगा मैं आप सभी के साथ, और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले बेसिक डिटेल शेयर करना चाहूंगा। 4 नवंबर को ये आईपीओ ओपन हुआ है, 7 नवंबर तक ये इशू ओपन रहेगा, यानी कि परसों तक। बात करें प्राइस बैंड की तो 95 to 100 रुपीज का प्राइस बैंड है। मार्केट लॉट है 150 क्वांटिटी का। दैट मीन्स एग्जैक्टली 15,000 रुपए लगेंगे आपके इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए एक लॉट। टोटल इशू साइज है करीब 6,632 करोड़ का, और इसमें ओएफएस भी है और फ्रेश इशू भी है। मेजर साइड पे फ्रेश इशू ओएफएस है करीब 5,500 करोड़ के समथिंग का, और फ्रेश कैपिटल जो है कंपनी वो केवल 1,000 करोड़ रुपए जुटा रही है, 1,060 करोड़ जुटा रही है एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मेजरली साइड पे तो ये ओएफएस ही है। 90% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं वो ऑफलोड करेंगे अपने शेयर्स को। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, अराउंड 55.72 करोड़ शेयर्स ओएफएस में आएंगे, यानी करीब 56 करोड़ सब शेयर आप कह सकते हो कि ओएफएस में बिकेंगे, जिसमें प्रमोटर्स का नाम है एक्सवी पार्टनर्स, रिबिट कैपिटल, वाई कॉम्बिनेटर, टाइगर ग्लोबल एंड कॉफमैन फेलोज फंड। ये कुछ एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं जो निकलेंगे इस कंपनी में से अपने शेयर्स को बेचकर। तो ये हो गया आपके लिए आईपीओ की छोटी मोटी जानकारी। इशू की बात करी जाए दोस्तों तो ये इशू 12 नवंबर को लिस्ट होगा बाजार में, ये आप सभी को मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कि आईपीओ में पैसा लगाएं या ना लगाएं, और क्या कहती है इसकी बैलेंस शीट, क्या कहती है इसके फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखो कंपनी है ये बहुत ही दमदार, हम सभी को पता है। ग्रो बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है, ये हम सभी को पता है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में ये महंगा है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ चीजें। अगर आप पीयर्स से कंपेयर करोगे इसे बाकी के, जैसे एंजल वन हो गया या जो भी लिस्टेड आपका ब्रोकर है, चाहे वो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज हो जाए, मोतीलाल ओसवाल हो जाए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज क्या है, एक छोटा ब्रोकर है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो इससे। आप ये तो ऐसा हो गया कि एक बिल्कुल स्मॉल कैप को बिल्कुल लार्ज कैप से कंपेयर कर देना। लेकिन ना इसके आसपास अगर देखें तो एंजल वन है, क्योंकि अगर ग्रो नंबर 1 ब्रोकर है तो फिर एंजल वन नंबर 3 पे आ रहा है आजकल, दूसरे पे आपका जरोडा चल रहा है आई थिंक। तो ये उसी कैटेगरी के हैं एक साथ। अब ग्रो की अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो ये क्या है, ये ग्रोथ बहुत तेज दे रहा है, जिसकी वजह से बाजार ने इसे हाई प्रीमियम दिया है। इसका पीई करीब 40 से ज्यादा का ट्रेड होगा अगर अपर प्राइस बैंड पे बात करी जाए तो। 40-41 के पीई पे ये एंट्री करने की कोशिश में है, जो कि अपने पीयर से काफी महंगा होता है। अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो वो भी कोई छोटा ब्रोकर नहीं है, बड़ा ब्रोकर है ना। और एंजल वन की बात करूं तो एंजल वन का शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है दोस्तों 30 के पीई पे। तो मेरे को लगता है ये काफी महंगा आ रहा है एज कंपेयर टू एंजल वन। मोतीलाल ओसवाल की बात करूं तो उसमें तो आपका थोड़ा सा और भी कारोबार मिल जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह का। उनका अपना ही म्यूचुअल फंड में फंड्स हैं, देखा जाए तो ग्रो के पास आप अपना निवेश कर सकते हो दूसरे फंड्स में। ग्रो का भी अभी तो रिसेंटली एक एनएफओ लॉन्च हुआ था, बैंकिंग फाइनेंशियल करके। मोतीलाल ओसवाल भी 29-30 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। वहीं मैं अगर छोटे मोटे ब्रोकर्स की बात करूं, जैसे शेयर इंडिया की मैं बात कर रहा था, वो तो 10-12 के पीई पे, केवल 15 के पीई पे आ गया, अभी ऊपर आ गया थोड़ा सा। तो वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा है। प्राइस अपर प्राइस बैंड पे टोटल के मार्केट कैप जो हो रहा है कंपनी का वो अराउंड 66,000 करोड़ के समथिंग का हो रहा है, आप ये कह सकते हो। तो सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, आप ये कह सकते हो। प्रॉफिट्स लगातार बन रहे हैं, 1850 करोड़ का मुनाफा वित्त वर्ष 25 में भी बनाया था इस कंपनी ने। अब फाइनल डिसीजन ये होता है कि भैया सब्सक्राइब करा जाए या ना करा जाए। तो यहाँ पे 2 ओपिनियन है दोस्तों, एक है बिल्कुल शॉर्ट टर्म वालों के लिए और एक है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। देखो इस इंडस्ट्री पे मैं बहुत बुलिश हूं, और मैंने काफी बार आप सभी के साथ डिस्कस भी किया है कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करो, लंबी अवधि में पैसा डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि भारत की भी टोटल पॉपुलेशन की 3-4% ही पब्लिक ऐसी है जो शेयर बाजार में आई है, बाकी पूरी आनी है।
और जब पूरी आनी है तो ये ब्रोकर्स के द्वारा ही आएगी। सबसे पहला कदम होता है डीमेट अकाउंट ओपन करना, उसके बाद बाकी कुछ होगा। जब डीमेट अकाउंट ओपन होगा तब कहीं जाके आप बाजार में उतरोगे, और डीमेट अकाउंट यही कंपनियां ओपन कराती हैं। हालांकि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन रहता है, बट लीडर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, ऐसा मेरा मानना है इस सेगमेंट में। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं किसी स्टॉक को अगले 10 साल के लिए लेना चाहता हूं, तो मैं 1 साल सही भाव का इंतजार भी कर सकता हूं, इतना केपेबल होना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ग्रो अगले 3-5 साल के लिए लेने के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन अभी नहीं, लिस्ट होने दो, ऊपर जाने दो, फिर जब नीचे कभी आएगा 30 या फिर उसके आसपास 30 के पी के आसपास, तब हम निवेश के मौके तलाशेंगे। काफी लोगों का सवाल ये होगा कि भाई कभी नीचे आया ही नहीं तो भाई साहब अर्निंग तो बढ़ेगी। अगर अर्निंग बढ़कर पी अगर 30 का हो जाए तो हम ले लेंगे दोबारा। सिंपल बात है कि वैल्यूएशन में मेरे को कंफर्ट चाहिए ही चाहिए। देखो, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है जी, और 20 का पी है, तो 50 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, 50 अर्निंग्स के 50 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि अर्निंग अगर बढ़ जाएगी आपकी, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे ना। तो वैल्यूएशन सस्ते करने के लिए मेरे को जरूर नहीं है शेयर का प्राइस ही तोड़ना है, मेरे को अर्निंग बढ़ा दो तो भी वैल्यूएशन सस्ते हो जाएंगे। तो वैल्यूएशन अगर मेरे को एक बार मिल गए 30 के आसपास के, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। वहीं अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला ट्रेडर है, तो मैं कहूंगा आप आईपीओ में पैसा लगाइए, लिस्टिंग पे 10% 20% जो बने उसमें आप बुक करके निकल जाइए, दैट्स इट। मैं ये नहीं कहूंगा बम्पर लिस्टिंग गेन के लिए लगाओ या लिस्ट होने के बाद भी भागना चाहिए या ये होगा वो होगा, ना। मेरा दोनों में अपना अपना ओपिनियन है कि अभी आपको लगा के लिस्टिंग पे जो भी मिले 2%, 5%, 20% लेके निकलना है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो फिर आप वेट करो सही भाव का, जब मिलेगा तब लगाइएगा। हो सकता है 1 साल में लग जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, वो वेट करना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।